नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध की स्थिति बनी रही। एसआईआर वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। भाजपा ने एसआईआर पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का जल्द होगा आयोजन। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जुटाई जा रही है जानकारी। और गंगा नदी के उफान पर रहने के कारण पटना, बेगूसराय और मुंगेर समेत 8 जिलों में 16 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध की स्थिति बनी रही। लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इसे देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे, ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन नहीं चलना देना चाहते आप, पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। प्लीज बैठिए। दोपहर 2 बजे दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सदन ने हंगामे के बीच राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरी बार सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा ने कराधान विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता महुआ माझी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन सहित अन्य नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने कुछ सांसदों को हिरासत में भी लिया। भाजपा ने बिहार में जारी एसआईआर पर सवाल उठाने और निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारहीन आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की संवैधानिक संस्थाओं में कोई आस्था नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत 10 दिनों के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम मतदाताओं की ओर से 10,570 दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसमें 127 का निष्पादन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का आयोजन जल्द किया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के 78,000 विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जा रही है।
हम लोग तैयारी और की जो हम लोग वैकेंसी भेजेंगे अभी उसकी गणना हम लोग ने करीब पूरी कर ली है कि फिजिक्स में क्या कमी है, केमिस्ट्री में क्या कमी है, अन्य विषयों में क्या कमी है। उसी के आधार पर हम लोग अपनी अध्याचना जो हजारों में होगा तो उसको हम लोग भेजेंगे। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 8,682 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। शिक्षकों का विवरण ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध है। राज्य में अब तक 23,578 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम से जिले की 5 अलग अलग सड़क चौड़ीकरण योजना और फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 776 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से पूरी होने वाली ये योजनाएं पटना के विभिन्न मार्गों से जुड़ी हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक साथ प्रदेश के 15 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वर्चुअल मोड में होने वाले संवाद के लिए 3,000 जगहों पर संवाद केंद्र बनाए गए हैं। श्री कुमार 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा से लाभान्वित लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। आज शहादत दिवस है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान राज्य के 7 विद्यार्थियों ने शहादत देकर पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया था। इन 7 शहीदों की याद में आज पटना स्थित शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर में सबसे अधिक 112 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्णिया, सुपौल और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 अगस्त 2025 राज्य के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार और सहरसा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। 16 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना जिले के 7 प्रखंडों की 24 पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह घिर चुकी हैं। अथमलगोला, पाट, दानापुर, तनियावा, मनेर, मोकामा और पटना सदर प्रखंड में लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन 6 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन कर रहा है। साथ ही प्रभावित परिवारों के बीच सूखे राशन और पॉलीथीन शीट का भी वितरण किया गया है। जिले में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF और SDRF की एक टीम की तैनाती की गई है। इधर हमारे वैशाली संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। वैशाली जिले के हाजीपुर, महनार, राघोपुर और सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के 23 पंचायत बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 23 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों के बीच पॉलीथीन शीट का भी वितरण किया गया है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 165 नावों का परिचालन किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की एक टीम की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए वैशाली से मनोज कुमार सिंह। गंगा नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण बेगूसराय जिले के 8 प्रखंड बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले के बेगूसराय सदर, बछवाड़ा, साहेबपुर कमाल, बलिया, तेहरा, मटिहानी, बड़ौनी और सामो, अकहा, कुरहा प्रखंडों की 36 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुई है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। जिला प्रशासन की ओर से 15 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 196 नाव का परिचालन शुरू किया गया है। साथ ही 32 चिकित्सकों की टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त की गई है। इधर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के 137 विद्यालयों को 14 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। भागलपुर जिले में बाढ़ के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। जिले के बेहपुर, इस्माइलपुर, गोपालपुर, नारायणपुर, नाथनगर, तिरुपति, रंगरा चौक, सबौर, शाहकुंड और सुल्तानगंज प्रखंड की 67 पंचायतें बाढ़ की चपेट में है। भागलपुर से कहलगांव के बीच NH80 पर पानी आ जाने से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। जमालपुर, भागलपुर, साहेबगंज रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर और छात्रावास में पानी प्रवेश कर जाने के कारण अगले आदेश तक के लिए छात्रावास को बंद कर दिया गया है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले में NDRF की 4 और SDRF की 1 टीम को राहत और बचाव अभियान में लगाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। मुंगेर जिले में भी बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरारा और हवेली खड़गपुर प्रखंड के 213 गांव के अलावा नगर निकाय क्षेत्र के 15 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 2.5 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में SDRF की एक टीम की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 29 आश्रय स्थलों पर सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए 80 नाव का परिचालन भी किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। इधर भोजपुर, सारण, कटिहार और खगड़िया जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बेगूसराय के नौकोठी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर लीलावती का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक मनीष ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वीडियो की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। समस्तीपुर जिले के पघौनी चौक और परसा के बीच एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक छात्रा जिस शिक्षक से पढ़ती थी उसी ने हत्या को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी शिक्षक के स्कूल को आग के हवाले कर दिया। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी विकास कुशवाहा के पैर में गोली लगी है। आरा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पवन सिंह को आजीवन कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदन में आज भी गतिरोध की स्थिति बनी रही। SIR वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। भाजपा ने SIR पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, शिक्षक नियुक्ति के 4थे चरण की परीक्षा का जल्द होगा आयोजन। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जुटाई जा रही है जानकारी। और गंगा नदी के उफान पर रहने के कारण पटना, बेगूसराय और मुंगेर समेत 8 जिलों में 16 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।